रोप पुलिंग चैलेंज। एक गांव में राजा राय नाम का एक जमींदार रहता था। उनको पिंटू नाम का एक पोता था। राजा राय रोज पिंटू को पिज्जास, बर्गर्स, आइसक्रीम्स, चिप्स, चॉकलेट्स ऐसे तरह तरह के खाना खरीद कर देता था। पिंटू उनके काम वाले के बेटे सुब्बू को भी वो खाना खिलाता था। ऐसे पिंटू और सुब्बू बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहते थे। एक दिन पिंटू ने सुब्बू को पिज्जा देते हुए राजा राय को दिखाई दिया। तुरंत ही उसने सुब्बू का पिता बंसी को बुलवाया। उधर पिंटू और सुब्बू भी थे। तब राजा राय बंसी से, क्या रे बंसी, तुम कितने हो और तुम्हारा औकात कितना है? तुम्हारा बेटे को मेरे पोते से बात करवाने के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत? कहा। तब बंसी, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, वे दोनों दोस्ती कर रहे हैं कहकर अभी तक मुझे पता नहीं था। कल से मेरे बेटे को यहाँ पर नहीं लाऊंगा मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। कहा। तब पिंटू, दादाजी आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वो मेरा दोस्त है, दोस्ती और पैसों में क्या संबंध है? कहा। तब राजा राय, बहुत होता है बेटा, छोटे बच्चे हो ना, अभी तुमको पता नहीं चलेगा। वो तुम्हारे साथ सिर्फ खाने के लिए ही दोस्ती कर रहा है। तुम्हारे वजह से वो जिंदगी में नहीं खा सकता है वैसा खाना खा रहा है, और फिर उसके वजह से तुम्हें क्या फायदा हुआ है बताओ? उसको पढ़ाई नहीं है, संस्कार भी नहीं है। इसके मिट्टी का दिमाग का विचार अगर तुमको भी आ गए तो तुम्हारा जिंदगी सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ उसके साथ दोस्ती छोड़ो। अगर चाहिए तो तुम खाने के बाद बचा हुआ बर्गर्स और पिज्जास वगैरह उनके घर भेज देंगे, ठीक है ना? कहा। तब पिंटू, दादाजी आप बहुत गलत सोच रहे हैं। सुब्बू भले ही पढ़ा लिखा नहीं है मगर वो बहुत समझदार और चतुर है। उसके वजह से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। वो आपको कहने से भी समझ में नहीं आएगा। कहा। तब राजा राय, क्या मुझे कहने से समझ में नहीं आएगा? ए सुब्बू, तुम्हारे मिट्टी का दिमाग चतुर है कहकर साबित करो, तब मैं तुम्हारा दोस्ती और तुमको स्वीकार करूंगा। नहीं तो तुम दोनों जिंदगी में कभी भी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना? कहा। तब सुब्बू थोड़े देर के लिए सोचने लगा और फिर सुब्बू, जमींदार जी ये बात सच है। पिंटू मुझे हर रोज पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम सब देता है, लेकिन मैंने उन सब चीजों के लिए उसके साथ दोस्ती नहीं किया। अगर मैं चाहता था तो इनका दिया हुआ चीजों को मैं एक को 2000 में बेच सकता हूँ, पता है? कहा। तब राजा राय, क्या 200 रुपए वाले बर्गर को 2000 में बेचोगे? ये तो नहीं हो सकता है। कहा। तब सुब्बू, ठीक है, कल आप जो भी आइटम्स पिंटू के लिए लाएंगे वो मुझे दीजिए, और वैसे ही 1 लाख रुपया कैश भी रीड करके रखिए। आपके आंखों के सामने तंजब को भी 2000 रुपए में बेच दूंगा। तेरी सर रे, ठीक है होने दो, देखते हैं। कहा। अगले दिन सुब्बू गांव के लोगों से, प्यारे प्रजा लोग, हमारे जमींदार साहब आज उनके घर के सामने एक प्रतियोगिता रखने वाले हैं। वो है रोप पुलिंग चैलेंज। उस चैलेंज में भाग लेने के लिए एंट्री फीस सिर्फ 2000 रुपए ही है। जीतने वालों को 1 लाख रुपए मिलेगा और चैलेंज में हिस्सा लेने वाले सबको भी इनाम मिलेगा। जल्दी कीजिए, अपने किस्मत का परीक्षा कीजिए। कहा। तब लोग, ये तो बहुत बढ़िया है कहे। ऐसे राजा राय के घर के आगे एक टेबल के ऊपर सुब्बू ने रोप पुलिंग सेटअप लगाया। बर्गर, पिज्जा, आइसक्रीम, थम्स अप, इन सबको एक एक को रोप लगाकर रखा और एक रोप को 1 लाख रुपए नोटों को लगाया। उन सारे रोप्स को एक लकड़ी के पाइप में रखकर उस पाइप को एक पहिए के बीच में रखा। तब राजा राय, क्या रे तुम जो कर रहे हो? उन सबको बांध दिया, इसको कौन 2000 देकर खरीदेगा? कहा। तब सुब्बू, थोड़ी देर रुकिए मालिक। कहा। तभी गांव से बहुत सारे लोग आने लगे। उनको देखकर जमींदार आश्चर्य हो गया और सुब्बू को 2000 रुपए दिए। जमींदार को कुछ भी समझ में नहीं आया, सिर्फ पिंटू को ही समझ में आया। और फिर रोप पुलिंग चैलेंज शुरू हुआ। एक आदमी आकर पाइप के ऊपर से एक रोप को खींचा। एक बर्गर उस पाइप के पास आई। वो उदास होकर बर्गर को लेकर इसका मतलब 2000 रुपए देकर बर्गर खरीदा है, बैड लक, कहा। फिर एक औरत आकर उसने भी रस्सी को खींचा। तब उस औरत को पिज्जा आया। एक बच्चा ने आकर खींचा तो उसे आइसक्रीम आया। तब वो बच्चा, ये तो बहुत बढ़िया है, डैडी फिर से पैसे भरो, मैं फिर से रोप को खींचूंगा। तब उसका पिता, अरे बेटा, और 2000 से तुम्हारे लिए तो 10 दिन के लिए आइसक्रीम्स खरीद सकते हैं, चलो रे चलते हैं, अब बस है, कहा। फिर एक आदमी आकर रोप को खींचा, उसको थम्स अप आया। सुब्बू राजा राय की तरफ देखकर, बोला था ना। राजा राय आश्चर्य से देख रहा था। वैसे ही सब लोगों ने रोप को खींचे। किसी को भी 1 लाख रुपए वाला रोप नहीं आया। सब लोग निराश होकर वापस चले गए।
फिर सुब्बू ने उस 1 लाख के साथ साथ लोगों से कमाया हुआ पैसों को राजा राय को देकर देखा, 1 लाख रुपया आएगा सोचकर आश में 2000 देकर ये सब खाने का चीजें खरीद कर चले गए। असल में तो पैसा वाला रोप पाइप के बीच में ही अटक गया। वो जाने बिना वो लोग धोखे में पड़ गए। आशा का मतलब ये ही है। मेरा आपके पोते के साथ जो है वो आशा नहीं है, वो सिर्फ दोस्ती और अभिमान ही है। ये सब पैसों को कुछ ना कुछ रूप में करके लोगों को वापस कर दीजिए। उनको धोखा देना मेरा इरादा नहीं है। कहा। तब राजा राय ने मिट्टी में सोना कहे तो सच में तुम ही हो। तुम पिंटू के साथ मिलकर रहोगे तो जरूर पिंटू भी महान बनेगा। अब से तुम दोनों मिलकर पढ़ाई करो। तुम्हारा पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा जो भी है वो सब मेरा ही है। कहा। पिंटू वो सुनकर बहुत खुश हो गया। बंसी ने जमींदार को प्रणाम किया। तब से लेकर पिंटू और सुब्बू दोनों मिलकर स्कूल जाने लगे।